ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो आज खबर आई है यूक्रेन से, जहां पर यह दावा किया गया कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से शुरू की गई जंग में अब चीनी नागरिक भी शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने एक दावा भी किया है। क्या है ज़ेलेंस्की का दावा, यह आपको बताएंगे। इसके अलावा कैसे एक अमेरिकी नागरिक को $50 की मदद देने के नाम पर 12 साल की सजा सुना दी गई, देशद्रोह का मामला रूस में लगा दिया गया, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात यूक्रेन के दावे की, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने ऐसे कुल 155 चीनी नागरिकों की पहचान की है जो अब युद्ध के मैदान में रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि इन चीनी नागरिकों की संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे लेकर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले पूरे दावे को समझते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह दावा मंगलवार को किया और बताया कि यूक्रेन की तरफ से 2 चीनी नागरिक पकड़ाए हैं और रूस सोशल मीडिया के जरिए चीन के लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन को भी इस बात की पूरी खबर है। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से यह भी कहा गया है कि हम ये पता करने की कोशिश में लगे हैं कि जो लोग रूस में इस भर्ती को चला रहे हैं उन्हें चीन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं कि नहीं। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को दावा किया था कि यूक्रेनी सेना ने रूस की तरफ से जंग लड़ रहे 2 चीनी नागरिकों को पकड़ा है। उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी बताया है जिसमें पकड़े गए लोगों के हाथ जिप टाई से बंधे हैं। यह पहली बार था जब यूक्रेन ने चीनी लड़ाकों को लेकर ऐसा दावा किया है। लेकिन ज़ेलेंस्की का यह बयान जो है, इसके पीछे कहने का मकसद यह है कि रूस अब चीन को भी इस जंग में खींचने की कोशिश कर रहा है और पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यह जंग केवल यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप तक फैल जाए। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना डोनेट्स्क में 6 चीनी नागरिकों से लड़ाई लड़ रही थी और इस दौरान 2 लोगों को जिंदा पकड़ लिया गया। बाकी के 4 चीनी नागरिक मारे गए या भाग गए, इसके बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि पकड़े गए चीनी नागरिकों के पास से उनके पहचान पत्र, बैंक कार्ड, उनका व्यक्तिगत डेटा मिला है। यह भी बताया गया कि चीनी नागरिक अब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा की हिरासत में हैं। ज़ेलेंस्की ने पकड़े गए चीनी नागरिकों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले में चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली। चीन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के दावे में कोई दम नहीं है। बताएं कि इससे पहले ज़ेलेंस्की ने यह दावा किया था कि रूस में बंदी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों के बदले 2 युद्धबंदियों को देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अब ज़ेलेंस्की के दावे को चीन ने खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बुधवार को कहा कि इस दावे में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। लिन जियान की तरफ से यह भी कहा गया कि चीनी सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों को जंग वाले इलाके से दूर रहने और किसी भी तरह से ऐसी लड़ाई में शामिल होने से बचने को कहा। लिन जियान ने यह भी कहा कि चीन यूक्रेन के साथ बातचीत करके इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर रहा है। हालांकि इससे पहले भी चीन रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में खुद को तटस्थ बताता रहा है और यह कहता रहा है कि ना हम हथियार दे रहे हैं और ना ही सैनिक दिए जा रहे हैं। हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इस मामले पर कुछ भी कहा नहीं गया, जबकि अमेरिका यह कह रहा है कि ये जानकारी चौंकाने वाली है। इससे पहले यूक्रेन की तरफ से काफी पहले यह दावा किया जा चुका है कि रूस की मदद के लिए उत्तर कोरिया से सैनिक मैदान में उतारे गए हैं और वो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि उत्तर कोरिया ने रूस को बड़े पैमाने पर हथियारों की भी सप्लाई की है। और तो और दक्षिण कोरिया भी यह दावा करता आया है कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों को पूरी ट्रेनिंग देकर युद्ध के मैदान में उतारा गया, जो अब भी जंग में उनके साथ खड़े। यानी कि रूस और यूक्रेन जंग में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के दावे पहले भी किए जाते रहे, लेकिन इसे लेकर कुछ जानकारियां और सामने आई हैं जो काफी चौंका रही हैं। यूक्रेन के अखबार प्रावदा ने यूक्रेनी सेना का हवाला देते हुए बताया है कि चीनी नागरिकों को जंग लड़ने के लिए रूस पैसे दे रहा है। जो शख्स पकड़ा गया उसे चीन में एक रूसी ब्रोकर ने $3,480 यानी कि करीब 3 लाख रुपए दिए थे।
इसके साथ ही उसे रूसी नागरिकता देने का वादा किया गया था। पकड़े गए कि शख्स ने यूक्रेनी अधिकारियों को बताया कि उसे कई सारे चीनी नागरिकों के साथ लुगांस्क इलाके में ट्रेनिंग दी गई और इनमें से कई लोगों पर चीन में मामले चल रहे थे, आपराधिक मामले थे या कुछ और ये सब अपना देश भी छोड़ना चाहते थे। लेकिन केवल यूक्रेन नहीं बल्कि रूस की तरफ से भी युद्ध के मैदान में किसी और देश के लोगों के होने के आरोप लगाए जाते रहे। कुछ महीने पहले रूस के रेडिट नाम के हैकर ग्रुप ने यूक्रेन के लिए लड़ने वाले विदेशी सैनिकों की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी और इसके मुताबिक रूस और यूक्रेन जंग की शुरुआत से लेकर अब तक यूरोप के 36 देशों से किराए के सैनिक लड़ने के लिए पहुंच रहे। इसके अलावा भारत समेत एशिया के 22 देशों के नागरिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, यह भी कहा गया। इस दावे के मुताबिक पड़ोसी देश पोलैंड के अब तक 2960 नागरिक यूक्रेन पहुंचे और इनमें से 1497 की जंग में मौत हो चुकी है। अमेरिका के भी 1100 से ज्यादा सैनिक रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसमें 491 की मौत हो चुकी है। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। दरअसल रूस ने देशद्रोह के आरोप में 12 साल की सजा काट रही रूसी अमेरिकी नागरिक कसेनिया कैरोलिना को रिहा कर दिया। कसेनिया पर यूक्रेन की मदद के लिए $50 का चंदा देने का आरोप लगा था। कैरोलिना को पिछले साल रूस में गिरफ्तार कर सजा सुनाई गई, लेकिन अब उनकी रिहाई हो गई है। यह रिहाई अदला बदली के तौर पर की गई। अमेरिका और रूस के बीच कैदियों की अदला बदली यूएई के अबू धाबी में हुई और कसेनिया के बदले में अमेरिका ने जर्मन रूसी नागरिक और कथित तस्कर आर्थर पेत्रोव को छोड़ दिया, जो अमेरिका में सैन्य उपकरणों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोपों में बंद था। पेत्रोव पर अमेरिका में बनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को रूस में तस्करी करने का आरोप है। इनका इस्तेमाल रूसी सेना के लिए हथियार बनाने में होता था। रूस ने जिस 33 साल की कैरोलिना को रिहा किया, वो बैले डांसर रह चुकी हैं और एक अमेरिकी नागरिक से शादी करने के बाद 2021 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। कैरोलिना का कहना है कि उसे नहीं मालूम था कि जिस संस्था को उसने चंदा दिया वो यूक्रेनी सेना को पैसे देती है, क्योंकि उसे यह बताया गया था कि इस फंड का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के पीड़ितों की मदद के लिए किया जाएगा। धन्यवाद।